Hello बच्चों, let's read the following question. The surface tension of which of the following liquid is maximum? Following liquid में से किसका surface tension सबसे greater है, हमें वो बताना है, किसका ज्यादा है. First H2O, second C6H6, third CH3OH, and last is C2H5OH. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept use करेंगे. यहाँ पे हमें surface tension बताना है कि किस liquid में maximum है. तो surface tension जो है वो क्या होता है. अब let us suppose कि हमारे पास ये कंटेनर है. अब कंटेनर में हम कुछ मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं किसी लिक्विड के. अब इसमें क्या है, हमने इस तरीके से लिक्विड फिल किया हुआ है. इसके इनसाइड क्या है, लिक्विड है. अब लिक्विड का हम एक मॉलिक्यूल यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं. ये मॉलिक्यूल है सपोज. तो इसके अराउंड इस पोजीशन पे सभी जगह पे क्या होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होंगे. ये हमने क्या कंसिडर किया है, एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया है जिसके अराउंड क्या होंगे, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. तो सभी मॉलिक्यूल्स इसे क्या करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. तो इसके ऊपर क्या एक्ट करती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट करती हैं. ये हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है. तो ऑल ओवर जब हम देखते हैं तो सभी फोर्सेस क्या कर हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं, तो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं. अब सपोज सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल है इस तरीके से. तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होगा उसके ऊपर जस्ट नीचे की तरफ फोर्सेस एक्ट करती हैं. तो यहाँ पे क्या है, डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस है. डाउनवर्ड क्या है हमारे पास, अट्रैक्टिव फोर्सेस है. तो डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस उस लिक्विड मॉलिक्यूल को क्या कर लेती हैं, अट्रैक्ट कर लेती हैं. क्योंकि ऊपर की तरफ तो यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं लग रहा, कोई भी हमारे पास फोर्स नहीं लग रहा. तो डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है ये हमारे पास क्या कॉज करती हैं, इन्हें हम बोलते हैं सरफेस टेंशन. कि सरफेस के ऊपर कितनी अनबैलेंस्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो नेट जो है वो हमारे पास कॉज करता है सरफेस टेंशन. तो अब जिस लिक्विड में सबसे ज्यादा डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उसी में सरफेस टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो हम क्या बोलेंगे कि the liquid in which there will be more, in which there will be, यहाँ पे मैक्सिमम लिख लेते हैं, there will be maximum downward attractive forces, डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी उसी लिक्विड में, द सरफेस टेंशन विल बी मैक्सिमम. सरफेस टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा. द सरफेस टेंशन विल बी मैक्सिमम. सरफेस टेंशन क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा. अब जो पहला हमें लिक्विड दिया है H2O, इसमें हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं. वी नो दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसमें. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे रहता है, जैसे हमारे पास सपोज ये ऑक्सीजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया. अब ऑक्सीजन पे पार्शियली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. सपोज यहाँ पे हमारे पास दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, उसको हम ऐसे बना लेते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया, इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया. तो एक का नेगेटिव और दूसरे का जो पॉजिटिव है हाइड्रोजन, वो क्या करते हैं, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं. तो ये होती है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सपोज हम HB से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है ये वाला, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है. सेकंड जो मॉलिक्यूल हमें दिया है दैट इज C6H6, इसमें तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता. तो अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या हो गई, वीक हो गई. वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो गई देन वी नो दैट सरफेस टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम नहीं होगा. जो थर्ड एंड फोर्थ हमें दिए हैं, थर्ड में दिया है CH3OH एंड फोर्थ जो हमें दिया है दैट इज, फोर्थ हमें दिया है C2H5OH. अब इन दोनों में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहती है. इन दोनों में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. कैसे होता है हम वो देख लेते हैं. पहले तो CH3OH की बात करते हैं. तो यहाँ पे सपोज ये ऑक्सीजन हो गया पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या अटैच है, CH3 अटैच है. दूसरे मॉलिक्यूल का जो है वो बना लेते हैं, O हो गया, H हो गया, ये हमारे पास CH3 हो गया. इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। इसी तरीके से हम C2H5OH के लिए बना लेते हैं। अब इसमें कैसे होती है, इसमें भी उसी तरीके से, ये हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास C2H5, इस पे पार्शियल नेगेटिव हो गया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव हो गया। ये ऑक्सीजन सेकंड मॉलिक्यूल का हो गया, ये H हो गया, ये C2H5 हो गया। अब यहाँ पे इसके साथ ये हमारे पास पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। लेकिन अगर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को अगर हम कंपेयर करते हैं H2O के साथ, तो ये वीकर होती है। लेकिन ये क्या होती है, इन दोनों में वीकर होती है then in case of H2O, जब हम H2O के केस से कंपेयर करते हैं तो इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, वीक होता है। H2O के केस में हमारे पास इस केस में क्या आ रहा है, मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस, मैक्सिमम क्या आती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस जब सरफेस पे एक्ट करेंगी तो इसी केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सरफेस टेंशन। तो गिवन ऑप्शन में से फर्स्ट जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक्स।